इस सवाल के साथ कि आखिर कैसे चलेगी जेल से सरकार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बात दिल्ली की हो रही है, केजरीवाल सरकार की हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ जुड़ रहे हैं तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता जी और पूर्व आईएएस पीके अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है या इस मुद्दे को, गिरफ्तारी को एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? आरपी सिंह साहब। अनुराग, नमस्कार और धन्यवाद आपके बुलाने के लिए। एक बात समझिए, ये जो कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, ये जब तक बाहर थे तब तो सरकार चलाई नहीं, तब तक तो घोटाले की बात करते रहे, भ्रष्टाचार की बात करते रहे। वो जल बोर्ड हो, वो टीपीसी हो, वो एक्साइज पॉलिसी हो, वो स्कूल बिल्डिंग्स के मामले में हो, जो क्लासरूम बनाए गए उसके मामले में बात हो, तो सब में तो घोटाला करते हैं। इवन इनके मोहल्ला क्लिनिक में भी घपला हुआ, दवाइयों के मामले में घपला हुआ, तो तब तक तो चला नहीं सरकार। अब ड्रामा करने के लिए लोगों का जो मैंडेट है उसका उपहास उड़ाने का, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि हम जेल से सरकार। एक सेकंड दीजिएगा, क्योंकि सच ये है कि जेल के मैनुअल में कहीं नहीं है कि ये जेल से सरकार चलाती है। ये जो अभी ये जो नया ड्रामा चल रहा है कि चिट्ठी आई है, तो किस चिट्ठी पे सिग्नेचर है, कहाँ से चिट्ठी आई है, किससे चिट्ठी दी है, की जांच होगी, इसकी पत्ते भी खोलेंगी, जानकारी मिल जाएगी सरकार से, उन्होंने कानून का धक्का बनाने की कोशिश करी। ठीक है ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, जिन आदेशों का जिक्र अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिंह साहब कर रहे हैं, उसी के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आपके साथ। ये सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है कि साहब जेल में ना तो साइन करने के लिए पेन है, ना वहां पर लेटर हेड है, ना वहां पर कोई फाइल आपको दी गई है, कैदी के तौर पर आप वहां पर रह रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कैसे मिल गई और कैसे आपने जेल में रहकर एक के बाद एक आदेश जारी कर दिए? देखिए अनुराग, जिस सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, इस सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी की एफआईआर हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड हो गई, 1000 से ज्यादा लोगों को विटनेस के रूप में एग्जामिन कर चुकी है ईडी और सीबीआई, लेकिन अभी तक 1 रुपए की भी कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, कहीं से 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस सीबीआई और ईडी के पास नहीं है। और ये पूरे का पूरा खेल क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ शराब घोटाला था, क्योंकि जिस शरद चंद्र रेड्डी को जो इस पूरे मामले में एक मेन एक्यूज्ड है, वो शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ की घूस दी, 60 करोड़ की रिश्वत दी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से। उस शरद चंद्र रेड्डी को, जिसको ईडी कहती थी कि एक पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है, किंग पिन है, साउथ लो भी चला रहा है, उसी शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ लेके इनकी ईडी और सीबीआई। ज्ञानेंद्र जी, आपके आरोपों पर मैं आऊंगा, लेकिन जो मेरा सवाल था ज्ञानेंद्र जी, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। अगर कोई जेल में बंद है तो लेटर हेड, पेन, फाइल, दस्तावेज कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं? कैसे जेल में रहकर एक के बाद एक आदेश सामने आ रहा है? अनुराग, मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने जनादेश दिया था अरविंद केजरीवाल को 5 साल सरकार चलाने के लिए। दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया, 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी है। और जब ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, हम दिल्ली के घर घर गए थे, हमने रेफरेंडम करा था, और रेफरेंडम में दिल्ली की 95% जनता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी अगर जेल में भी डाल दे, तब भी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए। अब ये आरोप है, कन्विक्शन नहीं है। आरोप तो हेमंत बिस्वा शर्मा पे जी, मैं तीसरी बार अपने सवाल को दोहरा रहा हूं कि जेल में बंद शख्स के पास पेन, लेटर हेड, दस्तावेज कैसे पहुंच रहे हैं? कैसे कोई भले ही मुख्यमंत्री से ही जेल में रहकर एक के बाद एक आदेश जारी कर सकता है? आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। लेकिन सुनील गुप्ता साहब, सर, आपको तो सबसे लंबा अनुभव है, देश की सबसे बड़ी जेल के पीआरओ रहे हैं आप। क्या ये संभव हो सकता है कि कोई कैदी जब जेल में जाए तो उसको पेन दिया जाए, लेटर हेड का इस्तेमाल कर सके, फाइल वो देख सके और आदेश जारी कर सके जेल में रहकर?
हाँ देखिए, अभी तक तो जेल में आए नहीं है ये। जेल में ये यूज कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि जेल में जो है एक नौ सेंटर चल रहा है जिसमें कि हमारे जो कैदी हैं बीए, एमए, एमकॉम, पता नहीं कितने सारे कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं। तो ये बात गलत है कि उस जेल में पेन और कागज वगैरह अलाउ नहीं, जेल में अलाउड है। और सुप्रीम जेल अगर ना भी हो तो सुप्रीम जेल अलाउ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी बात होती थी जब ये अलाउ नहीं होता था, पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट आई है जिसमें कहा है कि बिल्कुल अलाउ करना चाहिए और हम अलाउ कर रहे हैं। जेल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ कर रहा है इसको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से आदेश जारी कर रहे हों या आने वाले वक्त में करते रहें? सुनील गुप्ता साहब। देखिए क्या है कि जो जेल मैनुअल है वो बड़ा स्पेसिफिक है कि कोई भी अगर प्रिजनर है, अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट है, वो जो कुछ भी लिखेगा वो सब चीज सुप्रिंटेंडेंट जेल उसको देखेगा, उसके बाद ही बाहर वो भेज सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब ये चाहेंगे कि जो भी आदेश वो दे रहे हैं या कुछ और कोई चीज कर रहे हैं उसको सुप्रीम जेल देखे। तो इसलिए एक सीएमशिप चलाना जो है या आदेश देना जो है, आदेश तो दिए जा सकते हैं वो सुप्रीम को दिखा के, पर सीएमशिप चलाना जो है बहुत मुश्किल बात हो जाती है इस कन्वेंशनल जेल से। जो जेल अभी हैं यहां से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अनलेस की कोई स्पेशल जेल डिक्लेयर होती है, कोई स्ट्रक्चर को स्पेशल जेल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आरपी सिंह साहब, जैसा तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता साहब बता रहे हैं, आदेश तो जारी हो ही सकते हैं सर, पेन भी मिल जाएगा, कागज भी मिल जाएगा, तो दिक्कत क्या है दिल्ली की सरकार चले? और क्या आप नहीं चाहेंगे कि दिल्ली का काम लगातार आगे बढ़ता रहे? आप थोड़ी ये चाहेंगे कि दिल्ली का काम रुके, दिल्ली का विकास रुके? सरकार कहीं से चले, सरकार चलनी चाहिए। जी धन्यवाद। इससे पूछिए कि क्या ईडी के इंटरोगेशन में कोई क्या कोई ईडी छूट दे रही है कि वो चिट्ठियां लिखे आदेश में? क्या ईडी ने किस प्रकार की छूट दी है? ईडी ने मना किया कि हमने कुछ छूट दी, हमने किस प्रकार का कोई एजेंसी नहीं दी कि अपने वहां से लिखे चिट्ठी, वहां से कोई टाइपराइटर की सुविधा नहीं, कोई चिट्ठियां आई है और टाइप, वो जांच होगी, पता लग जाएगा कि किस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर ये जेल के नाम पर भी कर रहे हैं। तो टाइपराइटर कहाँ से आया, चिट्ठी टाइप किसने करी, चिट्ठी डिक्टेट किसने करी, वो स्टेनो कौन था? सबकी सब असल में क्या दिल्ली की जनता के मैंडेट का उपहास है। पहली बात, अभी जब ये जेल जाएंगे, जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी बाहर का बिजनेस चला सकता है? ही कैन रन ए सेपरेट एंटिटी व्हिच इज आउटसाइड द जेल। तो जेल के बाहर का कुछ भी वो जेल के अंदर से बैठ के चला सकते हैं, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, अगर तो जेल का कोई लाभ ही नहीं है, व्यक्ति के मैं जेल में हूँ, मैं सारा व्यापार धंधा बिजनेस सब करूंगा जी मैं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और आरपी सिंह साहब जो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं अभी। एक मिनट दे दीजिए। जी जी जी, आरपी सिंह साहब कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। एक मिनट प्लीज। जेल में पहले कहां से आएंगी, पहले कौन लेकर आएगा जेल में? ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए सर। अनुराग, भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अगर ये जेल में डाल देंगे तो पूरी दिल्ली के काम ठप हो जाएंगे, पूरी दिल्ली में त्राई त्राई मच जाएगी, पूरी दिल्ली में पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, सीवर के काम रुक जाएंगे, सारे काम रुक जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से भी दिल्ली के लोगों की चिंता करी। उन्होंने ईडी की कस्टडी से भी आदेश दिया जल मंत्री को कि कोई सीवर जाम नहीं होना चाहिए, कहीं पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दिया कि मोहल्ला क्लिनिक ठीक से चलने चाहिए, अस्पताल ठीक से चलने चाहिए, दवाइयां ठीक से चलती रहे। कल हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, विधानसभा के सेशन में सारी बातों को रखेंगे। और जो आरपी सिंह कह रहे हैं, आरपी सिंह को पता नहीं है इस देश के कानून ने सुब्रत राय सहारा को भी ऑफिस चलाने की अनुमति दी थी तिहाड़ जेल से, और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दोगे, जेल से सरकार चलेगी। सरकार सुब्रत राय को हालांकि 10 दिन के लिए अनुमति मिली थी, 5 साल की सरकार चलाने के लिए नहीं। सुनील गुप्ता साहब, मैं आपसे वो समझूंगा। ठीक है ज्ञानंद जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पीके अग्रवाल साहब एक चीज जरा मुझे बताइए सर, अपने अनुभव के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? अब तक हमने ये परंपरा देखी है कि किसी भी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा तो उसने अपने उत्तराधिकारी को चुना। यहां अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया है। संविधान क्या कुछ कहता है
और क्या देखिए, जेल में रहकर सरकार चलाई जा सकती है व्यवहारिक तौर पर? देखिए, संविधान में अनुच्छेद 21 में प्रिजनर्स के राइट हैं कि उसकी पर्सनल लिबर्टी रहेगी, उसके साथ खराब व्यवहार नहीं होगा, हैं। और जो अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, जिनका भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज हैं। कल्चरल राइट्स होंगे, अपने तरह का फूड ला सकते हैं, क्लोथिंग ला सकते हैं, बिस्तर ला सकते हैं, और बहुत सी सुविधाएं हैं जी, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जेल्स में भी है। तो जेल मैनुअल है दिल्ली गवर्नमेंट का, और जेल एक्ट है, उसमें भी कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन जेल से सरकार चलाना ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है। और किंतु जेल में क्या है कि वो प्राइवेट आवर्स ऑफ विजिटिंग होते हैं, वहां पर उनसे कोई भी जाके विजिट कर सकता है, उनका मंत्री, और वो बराबर उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन लिखित आदेश, मतलब जब तक वो जेल एक्ट में अलाउड नहीं होता है या जेल अथॉरिटी अलाउड नहीं करती, लेकिन तब तक लेकिन वो पीके यूज नहीं कर अग्रवाल साहब, सकते। अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खुद के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उनके खुद के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। 6 मंत्री हैं, 6 मंत्री ही सारे कामकाज को संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई लिखित आदेश देने की उनको जरूरत होगी। लिखित आदेश तो मंत्री देगा मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर। नहीं, मुख्यमंत्री के मंत्री स्वयं आदेश देगा। अगर जहाँ पे असुविधा होगी वहां पे कैबिनेट मीटिंग होगी। जी, सरकारें तो अपने आप चल सकती हैं, ठीक और है। दिल्ली गवर्नमेंट में तो और अच्छी तरह से चल सकती है, क्योंकि ये तो यूनियन टेरिटरी है, और ठीक है। इसमें कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। सुनील लेकिन गुप्ता साहब, एक- अभी ज्ञानेंद्र जी ने जिक्र किया था सहारा श्री का, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। 10 दिन की अनुमति सहारा श्री को दी गई थी अपने विवाद को निपटाने के लिए, जहां पर फोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, ये सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई थी। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो साहब जेल से ही सरकार चलाएंगे, कैबिनेट की बैठक के लिए हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी जाए, तो क्या पुरानी नजीर को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था नहीं हो सकती है? ठीक है, मैं सुनील गुप्ता साहब आपका रुख करूंगा, लेकिन आरपी सिंह साहब, सहारा श्री का भी जिक्र हुआ था, 10 दिन की उन्हें विशेष अनुमति दी गई थी। दिल्ली सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर इसी नजीर के साथ गुजारिश करेंगे कि हम दिल्ली के विकास को रोकना नहीं चाहते, हम सरकार चलाना चाहते हैं, कैबिनेट की बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दे दी जाए, तो क्या दिक्कत होगी सर? इसमें एक उदाहरण है हमारे सामने पिछला। उस समय सहारा श्री ने, सुब्रतो राय ने लोगों का कर्जा उतारना था। वो उसने कहा था कि मैं कर्जा उतार सकता हूँ, मुझे चेकबुक दे दीजिए, मैं चेकबुक साइन कर देता हूँ और मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा, उस कारण से मेरा कर्जा जो मेरे सिर पे है उतार दूंगा, इस कारण से मुझे अपने जेल में रहे। यहाँ कोई कर्जा नहीं उतारना, यहाँ तो लोगों का जो टैक्स पेयर का पैसा उस पर घोटाला किया। पहली बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर वो जो दो स्टेटमेंट जो ईडी के उसके हवाले से आई हैं, वो कह रहे कि मैं ईडी की कस्टडी में मैंने 2 स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, चैलेंज दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ज्ञानेंद्र भारद्वाज के सामने पेश कर रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। बात सुन लीजिए प्लीज। जी जी बोलिए। क्योंकि ये दिल्ली की जनता का जो मैंडेट था काम करने का, उसका उपहार सुना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि दिल्ली की जनता ने मैंडेट किया था, जब बाहर से तब लोगों को पानी की सुविधा नहीं दे सके पीने की, जब नारी खर्चा सीवर की चिंता नहीं कर सके, जब हेल्थ सर्विसेज की चिंता नहीं कर सके, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बच्चों की मृत्यु हो गई, तब नहीं परवाह की इन्होंने। ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जवाब दीजिए। बड़ी चुनौती यहाँ पर आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जेल में रहकर 2 आदेश जारी किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, तो वो राजनीति से आज ही संन्यास ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आरपी सिंह साहब को यह पता होना चाहिए कि वो जेल में नहीं है, वो ईडी की कस्टडी में। जेल और कस्टडी में फर्क इनको पता होना चाहिए। इतने बड़े नेता बनते हैं, इनको ये नहीं पता जेल क्या है और कस्टडी क्या है। वो कस्टडी में है ईडी की कस्टडी में। उनको कोर्ट ने परमिशन दी है कि वो रोज आधे घंटे अपने पीए से और अपनी वाइफ से मिल सकते हैं, घर का खाना जा सकता है। ईडी ने कहा है, ये कोर्ट ने परमिशन करा है। और जो आरपी सिंह कह रहे हैं कि हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेल्फ गोल कर लिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। अरविंद केजरीवाल जितने खतरनाक बाहर कम थे, उससे ज्यादा खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में है, और दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने देंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। बिजली पानी लोगों को मिलती रहेगी। सिंह साहब 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं सुनील गुप्ता साहब के पास जाऊंगा। सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, कोई काम हम रुकने नहीं देंगे। ज्ञानेंद्र भारद्वाज कुछ काउंटर कर रहे हैं आरपी सिंह साहब, सुनिए जरा। आरपी सिंह साहब, वो गलत बयान, असल में
एक भी बयान ठीक नहीं दे रहे। मैंने कहा कि ईडी की कस्टडी से अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। कस्टडी में फर्क नहीं पता क्या आपको? जेल और कस्टडी का फर्क पता है? ठीक है, नहीं, उन्होंने अपनी बात दोबारा दोहरा दी। वो अभी भी चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी चुनौती दे रहे हैं कि ईडी की कस्टडी में रहकर अगर अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी किए हैं तो वो आज ही इस्तीफा दे देंगे अपनी जिम्मेदारी से। ज्ञानंद भारद्वाज कह रहा हूं, जिस इंसान को यह नहीं पता कि जेल क्या होती है और ईडी की कस्टडी क्या होती है, उस आदमी को तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसको यही नहीं पता कि जेल क्या होती है, जेल तो भी आएगी। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। सुनील गुप्ता साहब, सहारा श्री का उदाहरण यहां पर दिया गया, बताया गया कि 10 दिन के लिए सहारा श्री को भी अदालत के आदेश के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, फोन, सारी सुविधाएं दी गई थी। अगर दिल्ली सरकार इसी नजीर के आधार पर अदालत में गुहार लगाती है कि हमें सरकार चलानी है, लिहाजा ये सारी चीजें हमें भी मुहैया कराई जाएं, आपको लगता है एक ग्राउंड है और इसके आधार पर तो कैबिनेट की मीटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी? हमने देखा कोरोना में कई जगह जो कैबिनेट की बैठक थी वो इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही थी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, किसी टाइम पे होता था कि जेल जो होते थे टॉर्चर हाउस होते थे, पर आज की डेट में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह इसको जेल क्या है इसको डिफाइन किया है। आज की डेट में जो प्रिजनर जो है वो गेस्ट है और जेलर जो है होस्ट है, मतलब पूरी कंसेप्ट चेंज हो गई है। इसलिए जो हम लिखने पढ़ने की बात कहते हैं, कॉपी पेंसिल की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत आम बात है, वो हर एक प्रिजनर के पास अंदर होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो बात है कि आप जेल से जो है सीएम ऑफिस चलाएंगे, उसके लिए मेरा सीधा सा जवाब है कि जो प्रेजेंट जेल्स हैं इससे तो आप ऑफिस नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बंदा जो जेल में आएगा वो कहेगा कि मैंने अपना ऑफिस चलाना है तो उसको परमिशन दी जाए। वो परमिशन नहीं दी जा सकती। वो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून कहता है कि आप जेल में 2 बार ही आप मुलाकात कर सकते हो। जेल कानून कहता है, ये प्रिजन मैनुअल कहता है। नहीं, सहारा श्री का एक उदाहरण सर कि 10 दिन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, फोन सब कुछ दिया गया। जब तक मैं आगे आ रहा हूं, मैं उस पर आगे आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं उसमें। तो हाँ, तो ये जो मैंने आपको बताया जो कन्वेंशनल जेल है उससे तो नहीं हो सकता। बाकी जेल मैनुअल में और प्रिजन एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर है कि वो किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी जगह को। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मिस्टर नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब लग रहा था कि शायद उनको कोर्ट से कैद हो सकती है, तो हमें जगह देखनी थी कि कहां पे उनको रखेंगे, क्योंकि जेल में अगर रखेंगे तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी का एक हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी एसपीजी होती है, एसपीजी के साथ जो सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है वो बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, जो कि डीजी प्रिजन से भी ऊपर के स्टेटस का होता है। तो इसीलिए उन्होंने हमें कहा कि आप कहीं बाहर देखो जेल, तो हमने फिर आईटीबीपी का मेस है उसको जाके स्पेशल जेल डिक्लेयर करवाया था एलजी साहब से। ऐसे ही मैं विजुअलाइज करता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का है, अगर इनको एलजी परमिट करते हैं तो एक बात तो है कि किसी भी जगह को वो जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन इनके घर को भी जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। इनके घर का कोई कमरा है या हॉल है उसको जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारी जानकारी बढ़ाते हुए पीवी नरसिम्हा राव के दरमियान जब वो प्रधानमंत्री थे, अब बड़ा सवाल ये कि क्या एलजी ऐसा चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार को चलाते रहें, अपने घर में रहकर सरकार चलाते रहें, और क्या बीजेपी चाहेगी ऐसा? बात बीजेपी के चाहने की बात नहीं, बात है कोर्ट का आदेश क्या होगा, वो बात है पहली बात। सेकंड बात है आपके जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, अपने रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि ईडी की कस्टडी से मेरा चैलेंज सरकार के लिए उनकी साइन लेटर कोई आई होगी तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलकर, प्रपंच रचकर, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को एक डुगडुगी बजाने के लिए कि नहीं हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं। और चिट्ठी में क्या लिखा, अगर कोपन चिट्ठी जो नकली चिट्ठी उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि नहीं दिल्ली की जनता को पानी मिल नॉर्मल कोर्स ऑफ। नहीं, आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अगर पीवी नरसिम्हा राव के लिए आईटीबीपी की मेस जेल बन सकती है, अगर सुब्रत राय को 10 दिन के लिए जेल में ही इंटरनेट जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए जेल से या कस्टडी से अनुमति नहीं मिल सकती है? आईटीबीपी की जो मेस, मैं जानकारी देता हूँ, आईटीबीपी की जो मेस को जेल में कन्वर्ट किया था, उसमें उनको प्रधानमंत्री ने कि वह काम करने की छूट नहीं थी, वह सिर्फ उसमें सिक्योरिटी के कारण से उनको रखा जाना था, उनका सिक्योरिटी का इशू था।
इसी प्रकार से तो मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, उनको भी जेल से काम करने की छूट मिली थी। कोई छूट मिली क्या? उत्तर जैन मंत्री थे, इन्होंने मंत्री बनाकर रखा, कई साल तक ठीक उसको साथ देते रहे, उसकी ठीक है, सबूत देते ज्ञानेंद्र रहे। भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्ञानेंद्र भारद्वाज संक्षेप में। चलिए जी। अनुराग, सवाल फिर यही है कि शरद रेड्डी से बीजेपी के क्या रिश्ते हैं? शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की घूस लेके क्यों उसको छोड़ा गया? शरद रेड्डी ने अगर 60 करोड़ रुपए दिए तो जेपी नड्डा को जाके सीबीआई को बताना चाहिए था कि हमने 60 करोड़ रुपए शराब घोटाले के एक आरोपी से लिए और 2 साल तक ये चुप रहे, खामोश रहे। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस शराब घोटाले को रचा था और इसका पॉइंट कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बुलडोज करने के लिए इस शराब घोटाले की झूठी कहानी लिखी। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए, आज देश के सामने आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। जनता पार्टी के लोग, कोई जवाब नहीं है कि शरद रेड्डी से क्यों पैसे लिए, शरद रेड्डी से क्या रिश्ता है इनका। ठीक है, शरद रेड्डी ज्ञानेंद्र भारद्वाज सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब, शरद रेड्डी से पूरा शराब कहानी इन्होंने रचवाई थी और शरद रेड्डी। आरपी सिंह साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रहे हैं आप ज्ञानेंद्र भारद्वाज क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर? कट गया क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ ज्ञानेंद्र भारद्वाज की आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, जो उन्होंने आरोप लगाए उस पर कुछ जवाब। आप एंकर हैं, एंकर शायद ज्ञानेंद्र भारद्वाज एंकर हो गए, आपकी जगह आपकी जगह ज्ञानेंद्र भारद्वाज। शुक्रिया अपना सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन जो ज्ञानेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाए आपके ऊपर, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? जी, पहली बात ज्ञानेंद्र भारद्वाज भाग्य इस बात से कि ईडी के कस्टडी से कोई चिट्ठी साइन होकर नहीं आई। मेरा चैलेंज सरकार बीच किया उन्होंने, भाग्य इस बात से। वो नकली काम, फर्जी वाला काम बाहर भी करते रहे, अंदर भी कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, उसी आरोप के अंदर मनीष सिसोदिया, उसी आरोप में संजय जैन जेल में है। यार वो दोबारा कनेक्ट करा दो, डिस्कनेक्ट हो गया। माना कि 328 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है, ठीक है, माना। एक मिनट जाइएगा, जहां तक साठ रेड्डी की बात है, साठ रेड्डी ने एक पैसा नहीं दिया बीजेपी को, वो पैसा उसकी कंपनी ने दिया और वो पैसा कांग्रेस पार्टी को भी दिया, वह पैसा बीआरएस को भी दिया उसी व्यक्ति ने। ठीक है, माफ कीजिए सिंह साहब, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, लेकिन अग्रवाल साहब बहुत संक्षेप में आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जेल से सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बात नैतिकता की हो तो अलग बात है, व्यवहारिकता की हो तो अलग बात है। अग्रवाल साहब, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जेल से सरकार चलाने में निश्चय असुविधा है, क्योंकि ओरल इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कैदी भी अपीयर हो रहे हैं, तो इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर सरकार चलाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी के साइन से सब ऑर्डर निकलते हैं। सरकारें कोई मिनिस्टर, ठीक है, कई पेचीदगियां हैं, लेकिन देखना होगा कि सियासत किस तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है।